हेलो दोस्तों, आज हम अपनी ज्ञान यात्रा की कड़ी में एक और वीडियो जोड़ रहे हैं जिसका टॉपिक है राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र राज्य क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। वास्तव में 9th और 10th के स्टूडेंट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म इन यूरोप अध्याय काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य या स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वे तीनों धारणाओं को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों धारणाओं में काफ़ी अंतर है। राष्ट्र या राष्ट्र राज्य जैसी धारणाओं की उत्पत्ति यूरोप में उत्पन्न राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की धारणा से जुड़ी हुई है। वास्तव में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म लोगों के समूह की वो जन भावना है जिसमें वे अपनी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर आदि को साझा करते हैं, ताकि एक सशक्त और स्वतंत्र देश का निर्माण हो सके। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की ऐसी ही धारणा का उदय यूरोप में फ्रांस की क्रांति के साथ 1789 में हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस एक राष्ट्र बना। फ्रांस की क्रांति से पहले राष्ट्र या नेशन जैसी कोई कंसेप्ट नहीं थी और ना ही कोई राष्ट्र या नेशन था। फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप कई साम्राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक साम्राज्य में कोई ना कोई निरंकुश राजतंत्र था। प्रत्येक साम्राज्य में या क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। साम्राज्यों की सीमाएं घटती बढ़ती रहती थी। ऐसे साम्राज्यों में रहने वाले लोग स्वयं को एक सामूहिक पहचान या कलेक्टिव आइडेंटिटी या समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अक्सर अलग अलग भाषा बोला करते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। इसी कारण इन जातीय समूहों में राजनीतिक एकता का अभाव था। उदाहरण स्वरूप, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां एलिट वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में वेनेशिया और इतालवी भाषा बोलने वाले लोग भी थे और मैग्यार भाषा बोलने वाले लोग भी शामिल थे। ऐसे में फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के सहारे राष्ट्र या नेशन और राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट के बीज बोए। हमें यहाँ ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्र और राष्ट्र राज्य एक जैसी इकाई प्रतीत होते हैं, किंतु ये सब एक नहीं है, इनमें अंतर है। यदि हम इन अंतरों को जान ले तो यूरोप में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन यूरोप के अध्याय को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य क्या है और ये राष्ट्र से कैसे भिन्न है। वास्तव में राज्य या स्टेट लोगों का एक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और नियम कानून से बंधे होते हैं। राज्य सदैव संप्रभु या सावर्ण होता है और संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व भी है। हर राज्य आंतरिक रूप से संप्रभु होता है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। नियम कानून लोगों को एक साथ बनाए रखता है, क्योंकि ये नियम कानून लोगों पर बाध्यकारी होते हैं। किसी भी राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इनके अभाव में कोई भी समाज राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। ये 4 आवश्यक तत्व हैं: 1 भूक्षेत्र, 2 जनसंख्या, 3 सरकार, 4 संप्रभुता। एक राज्य में एक या अधिक राष्ट्र हो सकते हैं, जैसे रोमन एम्पायर और हैब्सबर्ग एम्पायर। राज्य एक स्वयं शासित राजनीतिक इकाई है। वहीं यदि हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र या नेशन लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और ऐतिहासिक आधार पर, धार्मिक आधार पर एक समान होते हैं। राष्ट्र संप्रभु हो या जरूरी नहीं है। राष्ट्र संप्रभु हो यह जरूरी नहीं है। राष्ट्र बिना संप्रभुता के भी जीवित रह सकता है। संप्रभुता राष्ट्र की आवश्यक शर्त नहीं है। राष्ट्र का भूक्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया निश्चित भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि राष्ट्र या नेशन का आधार समान भाषा,
समान इतिहास, समान धर्म आदि होता है जो लोगों को जोड़ता है, भले ही समान संस्कृति, समान भाषा के लोग विश्व में कहीं भी रहते हों, जैसे यहूदी राष्ट्र और आर्मेनियन राष्ट्र। किसी भी राष्ट्र के तत्व या एलिमेंट्स निश्चित नहीं होते हैं। कुछ राष्ट्रों का आधार समान भाषा हो सकती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस। कुछ राष्ट्रों का आधार समान धर्म भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान। भारत भी एक राष्ट्र है जिसका आधार साझी विरासत या कॉमन हेरिटेज है। राष्ट्र या नेशन का निर्माण नियमों से नहीं होता, अपितु जन भावनाओं से होता है और राष्ट्र के प्रति ये भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। राष्ट्र या नेशन एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका आधार स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है। राष्ट्र या नेशन राज्य से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीयता 2 राज्यों या अधिक राज्यों तक फैली हो सकती है, जैसे कोरियन राष्ट्रीयता 2 राज्यों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तक फैली है। इसी प्रकार जब एक राष्ट्र या नेशन जब राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तब राष्ट्र राज्य का उदय होता है या नेशन स्टेट का उदय होता है। अतः राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट ऐसे सभी देशों की ओर संकेत करता है जहां संप्रभु राज्य अपनी सीमाएं राष्ट्र या नेशन की सीमाओं के साथ साझा करता है। अर्थात जब राष्ट्र, नेशन और राज्य स्टेट सर्वांग सम होकर एक राजनीतिक इकाई बन जाते हैं, तब राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट का उदय होता है। नेशन स्टेट के सर्वोत्तम उदाहरण में यदि देखा जाए तो फ्रांस, मिस्र, जर्मनी, जापान आदि को लिया जा सकता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल बुद्धिप्रिया द नॉलेज बिस्टोवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारी यह ज्ञान यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।